मुझे इस दुनिया में लाया, मुझे बोलना चलना सिखाया। हो मात पिता तुम्हें बंधन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। तुझे बोलना चलना सिखाया, मुझे इस दुनिया में लाया। हो मात पिता तुम्हें बंधन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। मैं जब से जग में आया, बनी तब से शीतल छाया। कभी सहलाया गोदी में, कभी कंधों पे बिठाया। मेरे सर पर हाथ रख कर बस प्यार ही प्यार लुटाया। हो मात पिता तुम्हें बंधन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। मुझे इस दुनिया में लाया, मुझे बोलना चलना सिखाया। हो मात पिता तुम्हें बंधन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग अंडर राखी। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक आप समझ गए होंगे, माता पिता। माँ को तो दुनिया बहुत कुछ भगवान का दर्जा मिल, लेकिन पिता का भी सेक्रीफाइस कम नहीं होता, माता पिता दोनों का। और मैंने आज माता पिता माँ के ऊपर कुछ लाइनें लिखी हैं। मैंने मूड बना थोड़ा लिखने का, तो मैंने आज माँ के ऊपर कुछ लिखा है। सुनिएगा जरूर पूरी, फिर लाइक कीजिएगा और कमेंट्स भी दीजिएगा। जो लोग अपने माँ बाप से सच्चा प्यार करते हैं ना, वो कमेंट्स भी बढ़िया देंगे और फिर वीडियो को वॉच करेंगे ढंग से, ठीक है ना। तो पहले सुनिएगा, माँ के लिए मैंने कुछ लिखा है, क्योंकि मैं अपनी माँ के बहुत करीब हूँ। मेरे फादर तो है नहीं, 15-16 साल पहले डेथ हो गई थी। कहते हैं ना, माँ बाप चले जाते हैं तो भूल भी जाते हैं हम लोग उनको। कभी कभी जब कोई बात चलती है, कोई कुछ है, तब याद आती है ना। अपने उलझनों में ऐसे गिर कर रह जाते हैं। लेकिन माँ के लिए मैंने कुछ लिखा है, तो सुनिएगा। माँ, माँ शब्द कितना अच्छा है ना। माँ, जिसकी माँ है और जिसकी नहीं है, उसको हर तरह का एहसास होगा। तो सुनिए, मैंने अपनी माँ के लिए लिखा है। माँ तेरा आंचल मैला ही सही, माँ तेरा आंचल मैला ही सही, मेरे लिए तो किसी मखमल से कम ना था, मेरे लिए तो किसी मखमल से कम ना था। आज हम जिस जगह खड़े हैं माँ, आज हम जिस जगह खड़े हैं माँ, उसमें तेरा सैक्रिफाइस कुछ कम ना था, उसमें तेरा सैक्रिफाइस कुछ कम ना था। कोई छोड़ दे तुम्हें पर याद रखना माँ, कोई छोड़ दे तुम्हें पर याद रखना माँ, तेरे बच्चों को तुम्हें रखने का बोझ कुछ कम ना था, बोझ कुछ कम ना था। तुम बोझ बन गई हो हम सब पर माँ, तुम बोझ बन गई हो अब हम सब पर माँ। माँ मेरी थी कभी अब तेरी है, ये एहसास कम ना था, माँ मेरी थी कभी अब तेरी है, ये एहसास कुछ कम ना था। लड़खड़ा जाते थे तो रोक लेती थी तुम माँ, लड़खड़ा जाते थे तो रोक लेती थी तुम माँ। आज तुम लड़खड़ा रही हो तो इस बात का गम हमें न था, आज तुम लड़खड़ा रही हो तो इस बात का गम हमें न था। हर जगह अपने बच्चों की चर्चा तुम किया करती थी माँ, हर जगह अपने बच्चों की चर्चा तुम किया करती थी माँ। आज तुम्हारी ही चर्चा एक सवाल बन गया था, आज तुम्हारी ही चर्चा एक सवाल बन गया था। कोई कैसे समझेगा तुम्हारे प्यार को माँ, कोई कैसे समझेगा तुम्हारे प्यार को माँ। ये जिक्र करना भी दुश्वार हो गया था, ये जिक्र करना भी दुश्वार हो गया था। तुम चली जाओगी तो कौन भुला पाएगा तुम्हें माँ, तुम चली जाओगी तो कौन भुला पाएगा तुम्हें माँ। ये सोच कर मेरा मन कांप उठता था, ये सोच कर मेरा मन कांप उठता था। और आखिरी दो लाइनें सुनिएगा। हर सवाल का जवाब तुझसे शुरू था माँ, हर सवाल का जवाब तुझसे शुरू था माँ। तुम ही ना खत्म हो जाओगी तो सारे सवाल ही खत्म हो जाएंगे माँ, सारे सवाल ही खत्म हो जाएंगे माँ। तो कैसा लगा, मैंने अपनी माँ के लिए लिखा है। और कोई अच्छे से कमेंट दिए, मुझे लिखने का शौक है ना,
तो मेरी कलम खुद ब खुद चलती है। और माँ के लिए मैंने काफ़ी अपने यूट्यूब पर मम्मी के लिए अपनी मैंने बहुत कुछ लिखा है अपनी माँ के ऊपर। हाँ, लेकिन इस पे एक सवाल उठेगा कि लोग कहते हैं ना अपनी माँ के लिए प्राण, फिर अपनी सास को तो पूछती नहीं, लेकिन माँ और सास में बहुत अंतर होता है ना। तो मैंने माँ के लिए लिखा है ये। मैं किसी को कुछ कहना नहीं चाहती, सिर्फ अपनी प्रतिक्रिया ही मैं व्यक्त करती हूँ। सबकी अलग अलग थिंकिंग होती है, सबकी अलग अलग सोच होती है। सोचने वाले जो सोचते हैं उल्टा भी सोच सकते हैं, सीधा भी सोच सकते हैं, लेकिन मैं जैसा फील करती हूँ सभी लोग अपनी माँ के लिए फील करते हैं। और कोई ये कहे कि अपनी सास के लिए फीलिंग वो नहीं है, तो वो कभी जिस माँ ने जन्म दिया है ना उसकी फीलिंग ही अलग होगी, वो टॉपिक ही अलग हो गया ना। सब बेटियों के, सब बच्चों के लिए उनकी माँ सुपर ही होती है, ठीक है ना। तो ठीक है, और अब मैं अपना सवालों के जो मैंने कल सवाल किया था उसका जवाब दूंगी। और उनमें से जो लोगों ने दिया है, सबसे पहले जिनने मुझे आंसर दिया था ना उनका नाम लूंगी, बाकी नाम बताती हूँ मैं आपको, और एक क्वेश्चन भी करती हूँ। पहले क्वेश्चन कर लेती हूँ कल के लिए, आपका बताइएगा। तो बताइए, कल का क्वेश्चन है, कौन सा फल सबसे मीठा होता है? किसका फल सबसे मीठा होता है? ठीक है, कल जो अच्छे से पहला जवाब देगा उसका नाम नंबर 1 पे लूंगी मैं। ठीक, किसका फल सबसे मीठा होता है? ठीक, तो पहले जिन्होंने मुझे कल आंसर दिया था ना, अच्छे से पहले नंबर पे हैं जिन्होंने मुझे आंसर दिया था। मैंने पता लिख रखा है थोड़ा सा। सबसे पहले जवाब दिया था उषा साइनी जी ने। सबसे पहले उन्होंने कहा था कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। उनका सबसे पहले फर्स्ट कमेंट्स भी आया था और उन्होंने जवाब दिया था, ठीक है ना। उसके बाद मुझे बाकी लोगों ने दिए हैं, पृथ्वा भी एंड ब्लॉग है, पृथ्वा भी ब्यूटी एंड ब्लॉग, इन्होंने भी कर्म करो और सच बोलो ये बोला था। और सुल्तानाज करके हैं एक, उन्होंने भी अच्छा जवाब दिया था, ठीक है ना। पूरा है सुल्तानाज क्राफ्ट, उन्होंने सही जवाब दिया था। और है हेयर स्टाइल क्यों, हेयर स्टाइल बहुत अच्छी संपर्क में है वो मेरे, उन्होंने भी सही जवाब दिया था। और है ना RRSB फैमिली ब्लॉग, इन्होंने भी ठीक जवाब दिया था। और किचन विद जहारा, तो इन लोगों ने मुझे सही। और RJ फैमिली इन हरिद्वार, इन्होंने कल भी मुझे सही जवाब दिया था। सबसे पहले इन्होंने दिया RJ फैमिली इन हरिद्वार, ठीक है। तो आज का कल वेट कीजिए करना आप लोग, मैं बोलूंगी किसका नाम, ठीक है ना। तो आगे का ब्लॉग में कंटिन्यू रखती हूँ, बताइएगा जरूर मेरी लिखी हुई माँ के ऊपर कविता 2 लाइनें कैसी लगी, ठीक है ना। बाकी देखती हूँ क्या दिखाती हूँ आज के ब्लॉग में, ज़्यादा कुछ दिखा पाऊँ या नहीं, क्योंकि इस समय मेरी तबीयत थोड़ी डाउन चल रही है। वैसे ये ब्लॉग बनाना जरूरी होता है ना, डेली जब चलता है ना, तो जब रूटीन टूट जाता है तो अच्छा नहीं लगता, खुद को ही बुरा लगता है, आप लोगों को ही वेट रहता होगा। इसलिए थोड़ा मैंने कोशिश की है, आगे का कुछ दिखा पाई तो दिखाऊंगी कंटिन्यू। अभी तो बाकी तो काम काफी पड़े हुए हैं मेरे, अभी गीता आने बाकी है, गीता आएंगी उसके बाद, क्योंकि इस समय तो 11:30 बजा हुआ है अभी सिर्फ, तो उसके बाद काम स्टार्ट करूंगी अपना, ठीक है ना। तो चलिए बाद में मिलती हूँ मैं आपसे। तो अब मैं लेट चुकी हूँ, मैं 3-3:30 बजे खाना खा के ना 5 बजे तक लेटती हूँ, और इस समय थोड़ी तबीयत भी डाउन हो रही है, तो अभी जस्ट लग रहा है ना वैसे लेट के उठी हूँ ना, तो अब उठी हूँ 5 बज रहा है, और कुछ नाश्ते की तैयारी करूँगी। अनूप भी ऑफिस से आते हैं तो नाश्ता थोड़ा कुछ बना के रखती हूँ तैयार, आते हैं तो गरम गरम बनाती हूँ। मेहुल के लिए पहले दे दूँ, तो मैं आज मेहुल को जो बना रही हूँ ना वो आपके साथ शेयर करती हूँ, ठीक है। तो इधर आ चुकी हूँ, ठीक है। तो आज मैं आपको ओरियो बिस्कुट के अप्पे केक, इसमें अप्पे बनाते हैं ना, अप्पे का सांचा है ना, इसमें बनाएंगे अप्पे केक ओरियो बिस्कुट से, ठीक है ना। आपके साथ सोचा शेयर भी कर दें, और बच्चों को काफ़ी पसंद होती है इसलिए। और बाकी मेहू को बनाने के बाद, ये अप्पे केक देने के बाद, मैं बनाऊंगी आज खाने में शाम को सब्जियों का बड़ा, इतनी सब्जियां आती ना जाओगे फिर भी टेंशन क्या बनाए क्या बनाए। फिर सुबह तो मैंने अरबी बनाई थी, जैसे कि अरबी ये ले गए थे लंच में, और मेरे राजमा रखा था, उन दोनों से खाना खा लिया था, फिर मैं लेट गई थी। आज मैं भिंडी बनाऊंगी,
भिंडी और दाल। ठीक है ना। आप सोचते हो मैं शेयर बहुत कम करती हूँ, सब खाना दिखाते नहीं, ये बनाऊंगी, लेकिन शाम को मैं थोड़ा वीडियो लंबी हो जाती है, इस वजह से भी ज़्यादा कुछ दिखा नहीं पाती, फिर और चीज़ें रह जाती हैं, इसलिए ज़्यादा कुछ दिखा नहीं पाती बनाने का, है ना। तो मैं आज शाम को भिंडी और दाल बनाऊंगी। ठीक है। और पहले मेहुल के लिए अप्पे केक बनाने के बाद ये अदरक मेरी 3-4 दिन से ली रखी है, मैं डालूंगी अदरक का अचार। पहले इसको छील के काटूंगी और सेम जो मसाले आप मिलाते हैं ना वो बनाइएगा, अदरक का अचार बहुत टेस्टी लगता है। इसको जब मैं डाल लूँगी तो आपको दिखाऊंगी। ठीक है। तो ये काटूंगी बैठ के, इसमें भी टाइम जाएगा थोड़ा काटने पीटने में, सब्जियाँ बहुत काटने पीटने का बहुत बोरिंग काम लगता है। ठीक है। तो पहले हम ओरियो बिस्कुट को चीनी डाल के पीस लेते हैं। तो ये है ओरियो बिस्किट, ठीक है ना, ये देखिए, है ना। और आप किसी भी बिस्कुट का बना सकते हैं जो आप पसंद करते हैं बच्चे। ठीक है ना। तो इसको थोड़ा तोड़ कर मिक्सी में, तो मैं ये 2 पैकेट ली हूँ। ठीक है ना। और इसमें ना मीठे तो वैसे होते हैं ये अच्छे से, थोड़ी सी चीनी मिला लेती हूँ मैं, फिर भी थोड़ी सी चीनी डाल के ना अच्छा हो जाता है। मैं पीस लेती हूँ, पाउडर बना लेते हैं इसका। ये देखो कितने अच्छे से ये पिस गया। अब इसको हम इसमें निकाल कर और इसको ना थोड़ा पतला, जैसे हम लोग पूरे का बनाते हैं इस तरीके से, इसमें दूध डाल के मिलाएंगे, दूध मिलाएंगे। तो ये दूध है, ये दूध डाल लेते हैं और चेक कर लेंगे कि हमें कितना, अभी हम आपको दिखाते हैं हमें कितना पतला रखना है। ठीक है। दूध डाल के ये, तो ये देखिए ये अप्पे का सांचा, इसमें मैंने थोड़ा ऑयल लगा लिया है और इस बैटर को अब मैं इसमें चम्मच से डाल देती हूँ। मैंने ज़्यादा नहीं, थोड़ा ही बनाया है मेरे के लिए, और आपको मैंने सोचा शेयर भी कर दूँ आपके साथ। इस तरीके से देखिए, मैं इसमें पास से दिखाती हूँ, इस तरीके से हम डाल के इसको ढक देंगे। और ये देखिए ये मैंने इसमें इस तरीके से डाल दिया। अब मैं ये देखिए चॉकलेट के ना पीसेस मैंने कर लिए थे छोटे छोटे, और एक एक पीस इस तरीके से इस पे रख देंगे और फिर इसको हल्की गैस में थोड़ी देर पकाएंगे। और ये देखो, ठीक है ना, ठीक। और इसको अब हम ढक देते हैं। तो जब तक ये पक रहा है तब तक भिंडी डूब चुकी है, मैं भिंडी खड़े खड़े काट लेती हूँ, है ना। आजकल सब्जी क्या थोड़ी थोड़ी सब्जी बनती है, यहाँ पर ही खड़े खड़े किचन में आराम से काट लेती हूँ, फिर हर जगह बैठो ना, लेकिन मुझे बहुत गंदा लगता है सब जगह जगह बैठ, तो हमें गंदगी बैठती है ना। और साग वगैरह तो धूप में इस समय काट लेते हैं बैठ के, तो हम भिंडी काटते जा रहे हैं। और हाँ फ्रेंड्स, अभी मैं वीडियो बना चुकी थी आधी मॉर्निंग में अपनी, तो उस समय कमेंट नहीं आया था। पूजा पंकज आनंद बिलोवर हैं, तो उन्होंने भी मेरे क्वेश्चन का जवाब सही दिया है, तो मैं उनका नाम अभी बता दे रही हूँ, इसलिए क्योंकि वीडियो का मेरी एंडी है, और है ना, उन्होंने भी ठीक जवाब दिया था। और बाकी कल का ब्लॉग देख के बताइएगा। और हाँ, इस बात से पता है, जब मैं एंड में बताती हूँ ना अपना आंसर क्वेश्चन पूछती हूँ ना, तो मुझे इस बात से पता लगता है कि कौन कौन मेरी वीडियो कितनी वॉच कर रहा है। ठीक है ना। जैसे जिन्होंने जवाब दिया है ना, इसका मतलब वही मेरी वीडियो ठीक से वॉच कर रहे हैं थोड़ी। चलिए कोई बात नहीं, आज बताइएगा आंसर, ठीक है ना। तो ये देखो अप्पे केक रेडी है, और ये मैंने हल्के से देखिए पलट दी। वाह, ये देखिए कितने अच्छे चॉकलेट भी दिख रही है और कितने अच्छे सेके, ये देखिए बैक से दिखाती है, फूल की तरफ से भी कितना अच्छा लग रहा है ना। बहुत ही टेस्टी यम्मी खाने में लगेंगे, ये आप ट्राई करके जरूर देखिएगा, ठीक है ना। तो डियर बताइएगा मेरे अप्पे केक कैसा लगा आपको, ठीक है ना। थोड़ी चॉकलेट फ्लेवर रही है, बाकी ये काट दिख रही है, देखिएगा, और बहुत ही टेस्टी लगते हैं, ट्राई करके जरूर देखिएगा आप लोग, ठीक है ना। अब हम इसको गरम गरम दे देते हैं, देखिए
वाह यम्मी, मुझे भी बहुत पसंद है। तो भिंडी मेरी कट चुकी थी, पता है जितनी देर, बहुत हल्की गैस पे पकाया ये मैंने, जले नहीं। और ये देखिए भिंडी मेरी कट चुकी थी, प्याज वगैरह, और अदरक अब काटूंगी, इसका मजा लेंगे आराम से, माँ बेटे अंदर बैठ के रजाई में खाते जाएंगे, और ये अदरक वहीं बैठ के काटूंगी अभी, क्योंकि ना इसमें काटने में टाइम लगेगा, बहुत टेढ़ी मेढ़ी होती है ना अंदर, छीलो छालो गंदगी फैलाओ फिर अंदर जाके सब्जी। सब्जियाँ मैं बहुत कम काटती हूँ, तो पहले कहीं नहीं काटती किचन के अलावा, मेरी आदत है। तो अब मैं अपनी वीडियो का एंड करती हूँ, और कल अच्छा सा ब्लॉग लेकर, अच्छा सा टॉपिक लेके, और मैंने कल भी कुछ लिखा है, कल का सुनिएगा, जो बहुत ही दिल को छूने वाला, ठीक है ना। तो चलिए एंजॉय करते हैं अपे के, ठीक है ना, कल मिलते हैं, बाय बाय।